जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, जो आपका इतिहास है, हिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह 10 सालों से 10 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है और 2025 बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगर आप अदर बोर्ड से हैं, अगर आप में भी एनसीईआरटी चलता है, एनसीईआरटी तो ऐसे सब जगह चलता है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप अगर अदर बोर्ड से हैं तब भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो देखिए, आपका जो खंड का आता है यह 10 नंबर का आता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला था कहा जाता था या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही कम समय में और आपको टोटल 50 प्रश्न बताऊंगा। 50 क्वेश्चन अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 पढ़ लेते हैं ना, तो आपका यहाँ से जो आपका डेट से प्रश्न आता है 10 नंबर का, 10 नंबर का मैप से क्वेश्चन आता है, तो लगभग 30 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मूल नाम था। मूल नाम मतलब बचपन का नाम था। तो बुद्ध का मूल नाम या बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या था? सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरिसेन ने किया था। प्रश्न नंबर 4 आपका है, प्रश्न नंबर 4 आपका है कि इंडिका के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर का क्या था? एक राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। जो निजामुद्दीन औलिया है, इसकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? अकबर ने। सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाई। आप इन प्रश्नों को या आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि आपके 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के यहीं से आएगी, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह 10 सालों के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 शेर बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 8वां है, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाल्मीकि हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। प्रश्न नंबर 10वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई या बंबई में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। प्रश्न नंबर 12 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 है, वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैष्णव धर्म के मुख्य देवता थे। प्रश्न नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 15 है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहाँ पर? अजमेर में। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अजमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 17 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 18 है, शिवाजी का राज्यभिषेक किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था, छत्रपति शिवाजी का, तो 1674 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं है,
तो आप अगर इसमें दे दिया तो आपको क्या मार देना है, जो सबसे ज्यादा अंक क्या है 1632 ईस्वी, यही मार के आपको लिखना है, उत्तर में इसके आगे लिखना है। ऐसे आप चिन्ह बनाएंगे और लिखेंगे इस प्रश्न में त्रुटि है, इसका सही उत्तर 1674 ईस्वी हो जाएगा। इतना आप लिखेंगे वहां पर, चाहे किसी भी प्रश्न में आपको त्रुटि लग रहा है, दिक्कत लग रहा है। वैसे ऐसा प्रश्न जरूरी नहीं कि अभी प्रश्न आ ही जाए, हो सकता नहीं आए, हो सकता आ भी जाए, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 19 आपका है, शाहजहां के शासन काल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ था। अब प्रश्न नंबर आपका चरमोत्कर्ष मतलब मान लीजिए कि किसका अंत हुआ था, चरमोत्कर्ष मतलब वह अपने अंतिम चरम पर पहुंचा था, तो चित्रकला का या चित्रकला का विकास भी हुआ था, ऐसा भी पूछे तब भी आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, रॉलेट एक्ट भारत कब आया? तो 1900, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट भारत आया। देखिए एक एक नंबर का आपका प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? देखिए यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला या सिंध का बाग या प्रेतों का टीला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिकंदरा में स्थित है। कहां पर? सिकंदरा में। प्रश्न नंबर 23 है, बुलंद दरवाजा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहां पर पड़ता है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 24 है, सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो लॉर्ड वेलेजली है उससे सहायक संधि का संबंध है। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 27 है, आपका प्रश्न नंबर 27 है, व्यक्तिगत नीति या इसी को राज्य अपहरण नीति भी कहा जाता है, तो इसका संबंध है किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किससे? लॉर्ड डलहौजी से। प्रश्न नंबर 28 है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं क्या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 29 है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कि भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर इसमें जो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती या सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 32 है, इंडिका के लेखक थे, इंडिका के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 33 है, लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शैव धर्म के मुख्य देवता थे कौन? लकुलिस। प्रश्न नंबर 34 है, 34, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। प्रश्न नंबर देखिए आपका 35 है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 36 आपका है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो एक होता है क्रिप्स मिशन, एक होता है साइमन का मिशन, एक होता है कैबिनेट मिशन। तो क्रिप्स मिशन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1942 में आया था, साइमन कमीशन 1927 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। प्रश्न नंबर आपका 37 है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से देखिए ए बी सी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। प्रश्न नंबर 38 है, शिवाजी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 1630 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई यानी बंबई में हुई थी।
प्रश्न नंबर आपका देखिए 40 है। जहांगीर के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रहा, बी ए रहा, अभी आपको सी और डी देखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी डी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, चित्रकला का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 41 आपका लोथल स्थित है, तो लोथल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरिसेन ने किया था। प्रश्न नंबर 43 है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाल्मीकि हैं, और वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 44 है, महावीर का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंडग्राम। प्रश्न नंबर 45 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबर। प्रश्न नंबर 46 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की स्थापना, बात एक ही है। प्रश्न नंबर 47 है, हुनूस दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा। अब आपका है प्रश्न नंबर 48, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए, अगस्त 1942 में। प्रश्न नंबर 49 है, देवगत नीति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डलहौजी से है। प्रश्न नंबर आपका 50 है, विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप इतिहास में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं और ऑल सब्जेक्ट में आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, 95% 90% प्लस रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ आपकी कल की वीडियो में, और इसी तरह के मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।